Students, today in this video I am going to discuss about logical connectives, simple and compound statements. This is very important topic. जो भी आगे के एक्सरसाइजेस है वो इन्हीं पर बेस्ड है. मतलब इसको अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया तो आगे के एक्सरसाइजेस आपको कन्वीनियंटली समझ में आएंगे. तो इनको कनेक्टिव्स को आपको याद भी करना है. 5 कनेक्टिव्स मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, और फिर सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशंस और कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल्स. ट्रूथ टेबल क्या होता है वो मैं आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा. अभी फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने जा रहे हैं और सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं. ट्रूथ टेबल के थ्रू, ट्रूथ टेबल के जरिए हम ये देखेंगे कि किस तरह से लॉजिकल कनेक्टिव्स अपना आउटपुट देते हैं. तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, पहले हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखा था. स्टेटमेंट क्या होता है, जिसका आंसर, ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में देते हैं. ठीक है, तो हमने उस वजह से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था. अब स्टेटमेंट क्या था, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है. तो सन राइजेस इन द ईस्ट का आंसर ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, तो देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. अब दो स्टेटमेंट को, दो सिंपल स्टेटमेंट को हम जोड़कर क्या बना सकते हैं, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं. तो अब कंपाउंड स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बीच में एक वर्ड यूज होता है. ठीक है, जैसे एंड, मैंने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. मान लो इन दोनों को जोड़ना है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. बीच में हमने क्या वर्ड यूज करा, एंड. तो एंड जो है वही कनेक्टिव है, कोई बहुत अलग की चीज नहीं है. कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या है, एंड वर्ड जो हम यूज करें वो कनेक्टिव है. तो ऐसे कितने कनेक्टिव यूज करेंगे हम, 5 कनेक्टिव्स यूजुअली यूज करे जाते हैं. तो वो देखते हैं क्या होता है. तो आज का टॉपिक क्या है अपना डिस्कशन का, लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब मैं डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं. डेफिनेशन क्या है उसकी, द वर्ड्स, कुछ वर्ड या फिर फ्रेजेस. फ्रेजेस मतलब बीच 2 वर्ड या 3 वर्ड हैं तो फ्रेज हो गया छोटा सा. ठीक है, तो द वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड टू जॉइन, और कनेक्ट. एक ही बात है, जॉइन और कनेक्ट. Two statements are called logical connectives. ये क्या कहलाएंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब कनेक्टिव के नाम कुछ ऐसे जो कॉमनली यूज कनेक्टिव्स है वो कौन से हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो कॉमनली यूज कनेक्टिव क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, सम ऑफ द कनेक्टिव्स आर एंड. एक कनेक्टिव मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, और दूसरा कनेक्टिव, ये दोनों वर्ड्स हैं, ये फ्रेज है. देखो, इफ देन, तीसरा कनेक्टिव क्या हो गया, इफ देन. चौथा इफ एंड ओनली इफ, और पांचवा नॉट. ये सारे कनेक्टिव दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, लेकिन नॉट वैसे तो सिंगल स्टेटमेंट के आगे लगता है. जैसे सपोज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इसमें एक ही सेंटेंस के आगे लगा है, लेकिन फिर भी कनेक्टिव कहलाता है. नॉट क्या कहलाता है, सिंगल स्टेटमेंट को जोड़ने वाला कनेक्टिव कहलाता है, और बाकी सब दो स्टेटमेंट को, ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे. ठीक है, अब ये कनेक्टिव्स आपको, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इनको. ये कनेक्टिव्स अभी आप नोट करो. फिर सेकंड फेज में हम क्या बताएंगे आपको इस वीडियो के, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ का ट्रूथ टेबल क्या होता है और उनको फर्दर कैसे यूज करते हैं. तो नोट इट डाउन. नोट कर लिया सबने, ठीक है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल और कंपाउंड
स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, उनका डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। सो देखिए तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंपल स्टेटमेंट। A statement which cannot be split further, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आगे आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमने दो स्टेटमेंट हमने बोले, दो स्टेटमेंट को हमने जोड़ के बोला गया है, मतलब वो दो स्टेटमेंट में स्प्लिट हो रहा है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये दो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इसका मतलब वो सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि उसको हम फर्दर दो में स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट which cannot be splitted, which cannot be splitted further, is called simple statement। For example, okay, to note it down fast। Now, what is a compound statement? Let us see. What is a compound statement? Compound statement. So, the statement which consists of two or more simple statements. Yeah, the statement which is made up of two or more simple statements called compound statements. So, a statement which contains two or more simple statements is called compound statement।
is called compound statement. Okay, for example, 3 is an odd number and 4 is an even number. तो कंपाउंड स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 3 is an odd number एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया, because it cannot be further splitted into 2 or more simple statements. If a statement cannot be further splitted into 2 or more simple statements, then it is simple statement. And if it can be split into 2 or more simple statement, it is compound statement. So 3 is an odd number, one statement, and 4 is an even number, another statement. So it is made up of 2 statements. Therefore it is the example of compound statement. And this is what? Yes, this is connective, because it is joining one simple statement with another simple statement. Therefore it is called connective. Here you can see clearly it is connective. It is connective and connective. ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या देख लिया? What is, क्या क्या देखा? What are connectives? What is simple statement? What is compound statement? Or compound statement is made up of 2 or more simple statement, or which is joined with the word connective. ठीक है, 2 sentences are joined with the word connective. Okay, so this is the end of this video, and in our next video I am going to discuss about the connectives, how they work and about their truth tables. So that is the end of this video. Thank you.